अगर आप एक पेरेंट है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए एंड तक, क्योंकि जब हमें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी तो हमें इंटरनेट पर कहीं पे भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अभी रिसेंटली मेरे 6 साल की बेटी को कैविटी हो गई थी और हम एज यूजुअल डेंटिस्ट के पास गए, तो हमने सोचा कि डेंटिस्ट जो है वो कैविटी को फिल कर लेगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन डेंटिस्ट ने कहा कि कैविटी को फिल करने के लिए जो जगह है वो बहुत बड़ी है और हम कैविटी को फिल नहीं कर सकते हैं, हमें दांत को बचाना पड़ेगा पल्पेक्टोमी करके। तो पल्पेक्टोमी क्या होता है, जैसे कि बड़े लोगों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, इट इज सेम थिंग, बस नाम डिफरेंट है बच्चों के केस में, जिसे पल्पेक्टोमी बोलते हैं। लेकिन हमारे रिलेटिव्स में किसी ने रिसेंटली रूट कैनाल करवाया था और उनका रूट कैनाल सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उन्हें इंटरनल कुछ इन्फेक्शन हो गए थे जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हुई थी। क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल देखा था तो हम डरे हुए थे कि हम अपने बच्चे का ये प्रोसीजर करवाएं या नहीं करवाएं। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या इसका दूसरा कोई ऑप्शन है, तो डॉक्टर ने बोला कि कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि हम घर जाके सोचते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। हम घर आए, हमने इंटरनेट पर ढूंढा, हमें कुछ ऑप्शंस मिले लेकिन एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें कहीं पे भी नहीं मिली। तो हम गए डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। तो जिन डॉक्टर से हमने सेकंड ओपिनियन लिया उन्होंने हमें बोला कि आप दूसरा प्रोसीजर करा सकते हो जिसे बोलते हैं टूथ सेपरेटर लगाना। टूथ सेपरेटर जो है वो एक स्टील का बना हुआ चीज़ होती है जो दो दांतों के बीच में डाला जाता है और वो दोनों दांतों को सेपरेट करके रखता है। अब सेपरेटर लगाने की क्या ज़रूरत है, सेपरेटर तब लगाया जाता है जब कोई दांत इतना ज़्यादा डीके हो जाए कि उसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि उसका दांत बहुत ज़्यादा डीके हो गया था, उसे निकालना पड़ा, तो निकालने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन बच्चों में क्या होता है, क्योंकि उनके जो दांत होते हैं वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो वो सीधे नहीं रह पाते हैं अगर दांतों के बीच में गैप आ जाए तो अगर दांतों के बीच में गैप आ जाता है तो जो नया दांत आने वाला है या तो वो मिसअलाइंड आएगा या तो कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि नया दांत दब के रह जाए, वो आए ही ना ऊपर। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे का जो दांत है वो निकालना पड़ा है तो आप उसे ऐसे ही मत छोड़िए कभी भी, आप डॉक्टर से पूछिए, डेंटिस्ट से पूछिए, वो उसको टूथ सेपरेटर लगा देंगे। तो हमने अपने बच्चे का टूथ सेपरेटर लगाया और हम बच गए वो पल्पेक्टोमी और रूट कैनाल से। और डॉक्टर ने बोला है कि अभी 2-3 साल में उसका नया दांत आ जाएगा और फिर आप ये टूथ सेपरेटर जो है वो निकाल सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैं अपने बच्चे की जो टूथ सेपरेटर का जो पिक्चर है वो इसमें लगा दूंगी नीचे, ताकि आप देख पाएँ। और इस रील को प्लीज़ सेव कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने किसी भी पेरेंट, अपने ग्रुप में जो भी पेरेंट्स हैं उनके साथ, क्योंकि कभी ना कभी आपको ये चीज़ काम आने वाली है। क्योंकि जब हमको इस चीज़ की ज़रूरत थी, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, हमें इंटरनेट पे कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही यूज़फुल टिप्स के लिए और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए प्लीज़ फॉलो करिए। तब तक के लिए बाय बाय।